मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है चेहरे पर मस्से हो जाते हैं, गर्दन पर या फिर जनांगों पर या शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं और आपकी उंगली वहीं रहती है, आप परेशान हो जाते हैं, दूसरा देखने वाले भी। दरअसल यह एक वायरल इन्फेक्शन होता है और तमाम शरीर के अन्य विषाक्त कणों की वजह से हो जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि मीठी गोलियां यानी होम्योपैथिक चिकित्सा से यह बीमारी पूरी तरह से जड़ से समूल नष्ट हो जाती है और इसमें लक्षण के आधार पर, आपके व्यवहार के आधार पर ये मीठी गोलियां काम करती हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। आज हमने इसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया है, आप वीडियो सुनिए। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा मस्सों को लेकर है। विभिन्न प्रकार के शरीर में मस्से हो जाते हैं जिसे कई बार इग्नोर तो कर दिया जा सकता है, लेकिन कभी कभी नहीं, क्योंकि कभी कभी ये सिर्फ त्वचा की खूबसूरती ही नहीं बिगाड़ते बल्कि बहुत अधिक नुकसानदायक भी होते हैं, जो खुजली भी पैदा करते हैं, उनमें से खून भी बहता है और वह नुकीले भी होते हैं, कहीं चपटे होते हैं और ये सिर्फ ब्यूटी को ही नहीं नुकसान पहुंचाते बल्कि जनांगों में जब होते हैं तो तमाम तरह के इसमें परेशानियां आती हैं, जैसे खुजली, जलन, खून बहना भी हो सकता है। और ये क्यों होते हैं? ये वायरस से भी होते हैं जनांगों में। और जब हम अन्य त्वचा की बात करें, चेहरे पर और गर्दन पर, इनका कई बार छत्ते के रूप में इनको देखा जा सकता है, एक या दो नहीं, काफ़ी संख्या में, जिससे सामने देखने वाले बहुत प्रभावित होते हैं। जिसके हैं वो तो झेलता ही है, लेकिन जो सामने वाले की निगाह पड़ जाती है वो भी परेशान होते हैं। इसलिए ये छोटे से मस्से परेशानी का सबब बन जाते हैं। मेरे फादर होम्योपैथी के डॉक्टर रहे हैं, वैद्य दामोदर प्रसाद। मैंने लगभग 10-12 साल उनके साथ प्रैक्टिस की और हनीमन की तमाम बुक्स मुझे पढ़ने का शौक रहा। इसलिए सोचती हूँ कि कुछ खास जानकारी जितनी भी मेरे पास है जनहित में जनता तक पहुँचे और मैं आपको बता दूँ कि होम्योपैथिक दवा एक छोटी सी पुड़िया जिसे हम मीठी मीठी गोली के रूप में मानते हैं, यह लिक्विड के रूप में भी ली जा सकती है। यह मरहम के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी चिकित्सा का ब्यौरा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। एलोपैथ में या अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जहां उनको फटाफट सर्जरी से काट कर अलग कर दिया जाता है, मस्सों को, मोल्स को, या फिर अन्य तमाम तरह की गांठ पड़ना या कहीं पर चर्बी का इकट्ठा हो जाना, लेकिन होम्योपैथी बिल्कुल ऐसा नहीं करती। होम्योपैथी बीमारी को जड़ से खत्म करती है। जो विषाक्त कण शरीर में पैदा हो गए हैं वह उन्हें समूल नष्ट करती है और यही नहीं, वह इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और अंदर से ठीक करती है, यानी कि भीतर से। इसमें एलोपैथ में और होम्योपैथी में जमीन आसमान का अंतर है। यह लक्षणों पर आधारित है। हमारा खाना कैसा है, कैसे लक्षण है, हम क्या खाते हैं, उससे हमें क्या एलर्जी होती है, हम दूध पीने के शौकीन हैं या नहीं, हमें जम्भाइयाँ आती हैं, हमें अपच रहता है, कब्ज रहता है, लूज मोशन कैसा है, मतलब इतना तक भी बताते हैं कि लूज मोशन है या टाइट है, जो आपका अपशिष्ट है, या फिर पेशाब बार बार आता है या नहीं आता, आपको नींद कितनी आती है, आप आलसी रहते हैं, आप मोटे हैं, आप तुले हैं, आप तोंद वाले हैं, आप पतले हैं, आप सांवली त्वचा के हैं, आप लंबे हैं, आप गोरे हैं, मतलब हर तरह का लक्षण मिलाकर होम्योपैथी में दवा दी जाती है। जब होम्योपैथी की आप किसी डॉक्टर पर जाएंगे तो वो एक झटके से आपको दवाई नहीं देते कि दर्द है, मस्से हैं, फटाफट सर्जरी, लेजर बताई और ख़त्म। नहीं, वो बिल्कुल जैसे कि एक माँ या एक पिता बच्चे की पूरी नेचर से
उसको जानता है और उसकी भाषा समझता है, उसी तरह से डॉक्टर होम्योपैथी का जो है आपकी नब्ज से आपका हालचाल जान लेता है। नब्ज पकड़ते ही, जो हमारी नब्ज है पूरे शरीर का एक ऐसा जरिया है नापने का, प्राकृतिक देख लीजिए। डॉक्टर फटाफट बता देता है आपकी पल्स से कि आपको बीमारी किस तरह की है, क्या है। उनके पास इतना अनुभव हो जाता है। आपके चेहरे को देखकर वो पता लगा लेते हैं आपकी आंखों का रंग, आपकी जीभ पर कितना मैल जमा है, नहीं जमा है, आपके दांत कैसे हैं, और तो और आपकी हंसी और मुस्कुराहट कैसी है, आपकी सांसें छोटी आ रही हैं, बड़ी आ रही हैं, लंबी आ रही हैं, खींचती हैं, यह सब। यानी कि यही नहीं, मेल और फीमेल के लिए भी कुछ दवाएं अलग अलग से हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं थूजा की। थूजा, ये जब मस्से होते हैं तो आपका दिमाग वहीं पर जाता है, आपकी उंगलियां वहीं पर जाती है। आपका शरीर पूरा स्मूथ है, आप सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, पतले हैं, सांवले हैं, एक्टिव हैं, लेकिन जैसे ही आपके शरीर पर कुछ एक्स्ट्रा सा दिखाई देता है, यानी छोटा सा भी मस्सा, मस्सों के विभिन्न प्रकार होते हैं, तो मैं बता रही हूँ वहीं आपका हाथ जाता है, आप परेशान होते हैं। कभी कभी आप इन्हें नोचते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। जी, बहुत घातक होता है, ऐसा कभी मत करिए, क्योंकि कुछ मस्से वायरस के होते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, फैलते हैं। कुछ त्वचा से त्वचा का स्पर्श, स्पंदन, रगड़न, वह भी आपके मस्सों का वायरस का कारण बन जाता है। खान पान विषाक्त, अंदर से कितना विषाक्त है वो भी बनता है। तो इसके लिए सपोज कीजिए हमारे चेहरे पर छत्ते के रूप में या बारीक बारीक छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं, तो इसका लक्षण आमतौर पर कास्टिकम जाता है, ऊपर के हिस्से में है, गर्दन पर है, कास्टिकम जाता है। लेकिन इनके भी अलग अलग प्रकार हैं, डॉक्टर आपसे पूछेगा। नुकीले हैं, छोटे छोटे हैं, टच करके भी देख सकते हैं वो। कभी कभी ये दर्द वाले और चुभन वाले भी होते हैं, और कभी कभी खुजली वाले भी होते हैं ये मस्से। और ये मस्से जब गर्दन पर हों तो ये आपकी ब्यूटी के लिए एक तरह से सोच लीजिए कि बहुत ही दर्द होता है, चुभन होती है आपके दिल में, और जो देखने वाला है वो भी कहीं ना कहीं परेशान होता है, क्योंकि हर अच्छी चीज़ हमें सुकून देती है और छोटा सा भी विकार हमें बहुत परेशान कर देता है मानसिक रूप से। और कुछ मस्से होते हैं जनांगों में, जनांगों में हो जाते हैं। अगर स्त्री है तो योनि के आसपास मिल जाएंगे, अंदर भी हो जाते हैं कभी कभी, और ये कई कई की संख्या में हो सकते हैं। ऐसे ही ये गुप्तांगों में होते हैं, मेल में भी होते हैं, उनकी स्किन पर और अंडकोश के पास उभर कर आ जाते हैं, जिसमें तमाम उन्हें खुजली होती है, चुभन होती है, जलन होती है। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो ये कितनी दर्दनाक और परेशानी की भी हो सकती हैं। और अगर दर्द भी नहीं है, मात्र चुभते ही हैं आपको, हाथ एकदम से जाता ही है, पूरे शरीर में कहीं भी आपकी आँखों के पास किनारे के दोनों तरफ हो जाएं, माथे पर हो जाएं, तो आप परेशान उठते हैं, आपका हाथ वहीं जाता है। आप उसे तोड़ेंगे तो उसका दुष्परिणाम हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप इनकी सर्जरी के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये अंदर की बीमारी है या संक्रमण की है, दोनों तरह से। मान लीजिए जनांगों पर है या जनांगों के आसपास है, तो आप सर्जरी कराएंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतना पीड़ाजनक होगा, और उसको हटाने के बाद ये गारंटी नहीं कि वो मस्से नहीं आएंगे। लेकिन होम्योपैथी एक ऐसा इलाज है जो आपके मस्से अगर हट भी गए, आपने सर्जरी भी करा लिया, आप उन डॉक्टर के पास गए, तो उन विषाक्त कणों को बाहर निकाल देगा। एक बार को आप घबरा भी सकते हैं कि अरे हमने होम्योपैथी दवाई खाई और ये मस्से तो हमारे और निकल आए, लेकिन घबराना नहीं। होता यूँ है कि जैसे आप रसोई साफ़ कर रहे हैं, आपने गंदगी ऊपर ऊपर की शुरू की, लेकिन जब आपने भीतरी सफाई शुरू की तो आपको पता ही नहीं चलता, जो दिख भी नहीं रहे थे, गैस के नीचे, डिब्बों के पीछे,
ताल के अंदर इधर उधर आपको गंदगी निकालनी पड़ती है और तब ढेर सारी गंदगी आपको दिखती है, वह है अंदरूनी सफाई। इसी तरह से होम्योपैथी में अंदरूनी सफाई करती है यह, और हमारे इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाती है, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति। जब हमारे अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति है और कोई वायरल आपको त्वचा से त्वचा का स्पर्श या किसी का तौलिया या किसी का कंघी या किसी का कपड़े बदलना, एक्सचेंज, पसीना, तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं, वह संक्रमण भी आपको हुआ है तो उसका इलाज भी होम्योपैथी में बिल्कुल है। लेकिन सर्जरी से इसका इलाज तुरंत निदान तो दे सकता है, क्योंकि आपको त्वचा अच्छी नहीं लग रही है, आपके मुंह पे छत्ता हो गया है, जगह जगह छोटे छोटे से मस्से हो गए, लेजर से आप कराएंगे, हर एक को वो लेजर से मतलब जला देंगे उसको, और बिल्कुल उसमें थोड़ा निशान भी हल्के फुल्के आ सकते हैं, भले ही वो बाद में ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन होम्योपैथी में ना तो आपको निशान पड़ेंगे, ना ही आपको वो काटने पड़ेंगे, ना ही तोड़ने पड़ेंगे, ना ही फोड़ने पड़ेंगे। मरहम लगा सकते हैं, मरहम का भी है आजकल प्रावधान होम्योपैथी में, लेकिन वो रिमूवल का नहीं है। रिमूवल के लिए होम्योपैथी की दवा कारगर है। आप झट से कहेंगे मस्सों के लिए कौन सी दवा कारगर है, तो ज़्यादातर एकदम से मुंह पर लोगों किया जाता है थूजा। थूजा के निशान, थूजा जैसे ही थूजा 30 या थूजा 200, ये पोटेंसी होती है, अलग अलग पावर्स बनाई गई हैं। जैसे किसी भी चीज़ की ताकत होती है कि हमें अगर लंबी बीमारी है, काफ़ी दिनों से चल रही थी, तो हमें उसमें हाई पोटेंसी देनी पड़ती है, कम है तो हमें कम पोटेंसी देनी पड़ती है, बीच में है मध्यम है, बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसमें हमें थूजा 200 देनी पड़ती। अलग अलग लक्षण है, मतलब एक मापदंड आप नहीं चूज कर सकते, एक्सपर्ट डॉक्टर आपकी इसमें एकदम से हेल्प कर देता है। मैं इसलिए विस्तार से बता पा रही हूँ, मैंने कितने ही मरीजों के इलाज और कितने ही मरीजों पर स्टडी अपने फादर वैद्य दामोदर प्रसाद जी के साथ लगभग 12 साल की, तो त्वचा से लेकर के महिलाओं तक, पुरुषों से लेकर के तमाम बीमारियां होती हैं, एक या दो नहीं, कमजोरी से लेकर धातु तक, बालों से लेकर के आँख, नाक, कान, अपच, लूज मोशन, हजारों तक की बीमारियों पर स्टडी करना और उन्हें व्यवहारिक रूप से देखना और उन पर ठीक करने के दौरान उनके लक्षण जानना, ये एक्सपीरियंस मुझे रहा है। फादर के गाइडेंस में मैंने काफ़ी किया और अच्छे इसके परिणाम, जब वो नहीं होते थे, वो दिल्ली आते थे या कहीं जाते थे रिश्तेदारी में, तो वह 10 या 15 दिन, फिर धीरे धीरे कई पेशेंट कहते थे, हम महिलाएं तो अक्सर मुझसे ही प्रीफर करती थी दवाई लेना, क्योंकि वो अपनी समस्याएं अपने लक्षण आसानी से बता पाती थी, या तो वो मेरी मॉम को बताती थी या मुझे बताती थी। तो अब हम बात कर रहे थे, एक मैं उदाहरण देकर बताती हूँ। राजधानी दिल्ली में ही चर्चा होती है कई बार महिलाओं की, तो वो परेशान हो उठती हैं और एक दूसरे से चर्चा तो कर ही देती हैं। वो धीरे धीरे चर्चा किसी से कर रही थी, तो मेरी भी उत्सुकता हुई। पत्रकारिता के दौरान मैंने पूछ लिया क्या हुआ। पहले वो झिझकी और शर्माई, लेकिन मैंने कहा हो सकता है मैं आपके काम आ जाऊं। दोनों से मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जब शेयर किया कि उनके जनांगों में एक साथ 7-8 मस्से लाइन में हो गए थे। वायरल मस्से होते हैं, कुछ संक्रमण से अलग से होते हैं, कुछ अंदर की ग्रंथियों के कारण होते हैं, कुछ विषाक्त अवयव बनने से होते हैं, तमाम तरह के मस्से। तो जब उन्होंने जैसे ही बताया तो मैंने उनसे कहा घबराने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा हमने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कहा है इनकी सर्जरी होगी। अब मैं डर रही हूँ, सर्जरी और ऐसी जगह, सोच लीजिए कि मल मूत्र सब कुछ प्रभावित हो जाता है, ऐसे में कैसे आप करा सकते हैं। ज़रा सा नेल में कट लगता है तो 10 काम रुक जाते हैं आपके, तो बाथरूम करना तक आपके लिए दुभर हो जाएगा। ऐसे में मैंने कहा बिल्कुल मत घबराइए, थोड़ा सा कूल होकर के आपको इलाज करना पड़ेगा।
मैंने बोला कि साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, हमें मालूम है, लेकिन अगर आप चाहें किसी डॉक्टर से परामर्श कर लीजिए, लेकिन मैं भी आपको ये दवाई का सजेशन दे रही हूँ। मैंने उनको सजेशन दिया और साथ में ये भी कहा आप डॉक्टर से अवश्य परामर्श कर लेना। उन्होंने डॉक्टर से भी परामर्श किया और उन्होंने विश्वास करके मुझसे, मैंने उनके सारे लक्षण पूछे और मैंने उनको थूजा दी और उन्हें हमने पहले कम मात्रा में यानी कम पोटेंसी में दी और फिर थोड़ा 200 बढ़ाई और बढ़ाने के बाद धीरे धीरे उनको 4 टाइम सुबह दोपहर शाम थूजा की दी और मैंने कहा सुकून से रहना, ये पता ही नहीं चलेगा आपके कब कहाँ चले गए। आप विश्वास करिए लगभग 20-21 दिन उन्होंने दवाई खाई थी बिना सर्जरी के और एक एक कर अपना वो कट गए, लुप्त हो गए, पता ही नहीं चला। उन महिला का फ़ोन आया बाकायदा मेरे पास और उन्होंने बहुत ही धन्यवाद दिया, यानी कि मैं फीस के लिए नहीं कर रही थी, कुछ नहीं, बस जनहित है। अगर हमारे एक्सपीरियंस किसी के काम आ जाएं, वो डॉक्टर जो सोच लेते हैं कि बस हर चीज़ का इलाज सर्जरी है, तो ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बीमारियां बहुत बड़ी होती हैं, लगती देखने में छोटी हैं लेकिन बहुत मुसीबत का कारण होती हैं, ना सिर्फ आपके सौंदर्य, आपके ब्यूटी और त्वचा को, बल्कि ये तमाम बीमारियां हमें मानसिक रूप से भी परेशान करती हैं और शारीरिक रूप से भी, और इनके बढ़ने के चांसेस होने पर और भी भयावह रूप ले सकती हैं। जैसे थूजा की बात करें, अगर किसी के जनांग में है, ये गुदा में भी हो सकते हैं, गुप्तांगों में, तो ये और भी भयावह रूप ले लेते हैं, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। ये बवासीर और भगंदर तक पहुंच जाते हैं। खूनी मस्से भी होते हैं, पस वाले भी मस्से होते हैं ऐसी स्थिति में जहाँ मलमूत्र करना बहुत कठिन हो जाता है, जहाँ एलोपैथ डॉक्टर में लोग उनको कटवा के आ जाते हैं, लेकिन ये कई बार गुच्छों के रूप में होते हैं जिसे लोग भगंदर भी कह सकते हैं। इसलिए इसका इलाज है सबसे बेस्ट होम्योपैथी। पता ही नहीं चलेगा कब धीरे धीरे वो मस्से सूख गए, कब खत्म हो गए। इलाज समय पर करा लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, बीमारी को बढ़ने मत दीजिए। ऐसे ही आपके चेहरे पर हुए, ये युवा अवस्था के अलग होते हैं, मीडियम एज के अलग होते हैं, बच्चों में जन्मजात भी होते हैं, वो तिल के रूप में होते हैं। तो मस्सों के अलग अलग प्रकार हैं, छोटा, नुकीला, तीखा, खून वाला, गोल, तुलतुला, रेड, नीला, इतने तमाम तरह के प्रकार हैं। और जब ये छोटे छोटे मोल्स के रूप में होते हैं तो बहुत स्किन पर, गर्दन में अक्सर देखा होगा आपने, वो बहुत ही ख़राब लगते हैं, जैसे स्किन इकट्ठी हो जाती है। कई बार ये मोटापे के कारण भी होते हैं, चर्बी इकट्ठी हो जाती है छोटी छोटी और बहुत बुरी लगती है। इस अवस्था से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सुकून से ये दवाई होम्योपैथी की खाएंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, आपकी वही सुंदरता वापस आ जाएगी, आप अंदर से ठीक होंगे। ठीक होने के लिए 1 या 2 दवाई नहीं है होम्योपैथी में। होम्योपैथी में मस्सों में भी कई तरह की दवाई हैं। कैलकेरिया फ्लोर भी है, कैलकास्टिकम भी है, कैलकेरिया कार्ब भी है, सीपिया भी है। आप सोचिए, सीपिया ज़्यादातर जैसे सांवली महिलाओं को, लंबी पतली महिलाओं को दिया जाता है। कैलकेरिया कार्ब थुलथुली महिलाओं पर कारगर होता है। इसी तरह से पुरुषों में भी सीपिया थूजा के लक्षणों में जब मस्सों में मिलता है तो वहाँ पर भी दिया जाता है। आपके खान पान से लेकर आपकी आदतें, सोना, उठना, बैठना, आपके शरीर की बनावट, आकार, ये सब मायने रखते हैं होम्योपैथी में। जब हम आपको एक माँ के और पिता की तरह से डॉक्टर पूरी तरह से आपको समझ लेता है, तब वह आपके डॉक्टरी को अपने दिखाता है कि यस आई कैन डू एवरीथिंग। वो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, होम्योपैथिक दवाई बनती भी बहुत ही प्राकृतिक चीज़ों से हैं। और कुछ कुछ दवाइयाँ तो ऐसी बनती हैं कि आप सोचेंगे किससे बनी हैं, ये विष से भी बनती हैं। कई चीज़ें तो विषाक्त पेड़ पौधों से भी बनती हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम चर्चा करेंगे समय समय के साथ, चाहे वो त्वचा की बीमारियां हों, चाहे वो
आपके पाचन की हों, आपके लूज मोशंस की हों, आँखों से पानी आना हो, इस तरह की गंजापन हो, नेल्स खराब हो गए हों, यकृत खराब हो गया हो, खांसी, जुकाम, दमा और लंबी से लंबी बीमारियां जहां डॉक्टर हार मान जाते हैं, डॉक्टर देखना भी नहीं पसंद करते जिस बीमारी को कई बार, उसमें होम्योपैथी कुछ ऐसा इलाज है डॉक्टर के थक्कर के पास जाते हैं और वहीं पर उनका इलाज होता है और समय पूरी तरह से उनको एकदम ठीक कर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह बहुत लंबा इलाज होता है। जी नहीं, इसमें आपका भी कोऑपरेशन चाहिए होता है, क्योंकि दवाई आपने खाई, आपने उसे हींग के पास रख दिया, आपने दारू पी ली, आपने सिगरेट पी ली, आपने गुड़ खा लिया, तेल सरसों का, उसकी मस्टर्ड, तेज़ गंध वाली दवाइयाँ आपने इस्तेमाल कर ली, तो आप कहेंगे कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तेज़ गंध वाली दवाइयाँ, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ तेज़ गंध वाली खान पान की चीज़ों से हमेशा मतलब प्रभावित नहीं होती, कोई फ़ायदा ही नहीं होता, ये भी कहा जा सकता है। तो आपको कोऑपरेट करना पड़ता है अपने शरीर के साथ कि उस समय हम क्या खाएंगे। अगर हम सुपाच्य खाएंगे, जो चीज़ हमारे शरीर को एलर्जी करती हैं, नुकसान देती हैं, हम उनसे दूर रहेंगे, बायबादी वाली चीज़ों से दूर रहेंगे। हमें खुजली है, मान लीजिए किसी को त्वचा की खुजली है और वो खा रहा है गुड़, लाल मिर्च, तेल, तो आप सोच लीजिए जैसे घी में आपने आग में घी डाल दिया, वो काम करता है। भयंकर रूप से खुजली आपकी बढ़ जाती है, भयंकर रूप से, क्योंकि हमारा शरीर जो खाता है वो रिएक्ट करता है। हमारी जो शारीरिक रचना है, खान पान प्रकृति का संतुलन है। जैसे हमने जो खेती की, जैसा मिट्टी खाद पानी दिया वैसी खेती होती है, ठीक इसी तरह से हमारा शरीर तुरंत रिएक्ट करता है। हमने जो खाया, डॉक्टर बताते हैं परहेज, क्यों बताते हैं परहेज? होम्योपैथी डॉक्टर आपको परहेज बताता है, आयुर्वेदिक आपको परहेज बताता है, एलोपैथ नहीं बताता, क्योंकि वहाँ क्विक आराम है। आपको नींद मतलब जो पेन किलर्स हैं, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, सर्जरी सजेशन है आपका, तो वो तो उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक करने के लिए जब बारी आती है, क्विक इलाज के लिए एलोपैथ बेस्ट है, ये बात मैं मानती हूँ, या आप सब मानते हैं, क्योंकि भयंकर दर्द है तो आप तुरंत रिलीफ चाहता है शरीर। लेकिन जब हम बीमारी को दूर करना चाहते हैं या बीमारी को दूर रखना चाहते हैं, तो हम होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का सहारा लेते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कास्टिकम, थूजा, कैलकेरिया फ्लोर और सीपिया, कैलकेरिया कार, ये भी काफ़ी लक्षणों में कारगर होती हैं मस्सों के लिए। तो मस्से, आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आप सुंदर हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे। शरीर में कहीं भी जगह पर हिस्से हों, हिचकिचाना, शर्माना या फिर अंदर ही अंदर घुटते रहना, परेशान होना, बीमारी को बढ़ाना, ये बिल्कुल उचित नहीं। शरीर है, जैसे हम घर की सफाई करते हैं, मेज़ की, हर रोज़ किचन की, हर रोज़ बर्तन की, ठीक वैसे ही हमें अपने शरीर की सफाई के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेदिक का सहारा लेना ही पड़ता है। अगर लेंगे, हम अपनी बॉडी की सफाई करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। आज की जो यह पोस्ट है, अगर आप पसंद आए तो मैं अन्य तमाम बीमारियों पर भी आपके साथ चर्चा करती रहूँगी और यह भी बताऊँगी कि यह होम्योपैथी लंबी नहीं, बल्कि एक झटके में आराम करती है। ऐसा मैंने खुद देखा है और किया है। बेहोश हो जाती है एक महिला पूरी तरह से ट्रेन में, उसके पास कोई नहीं है, उस समय कुछ भी नहीं है, मतलब सांस उसकी चल नहीं रही, परेशान होती है वो। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मैं सुकून से कहती हूँ, उसका पति था ट्रेन में आते हुए, बहुत पुरानी बात है, लंबा अरसा हो गया, कि जल्दी से, सबसे पहले एक आर्सेनिक मेरे पास था उस समय, दवाई 1-2 थी, तो मैंने अपने मुंह में डालकर कहा कि ये मैंने खाई है, आप भी खाकर देख लीजिए, और अभी इनको फ़िलहाल इसके ज़बान पर डालनी है और तुरंत की तुरंत पानी के छींटे मुंह पर डालने हैं और पैरों की उल्टी मसाज करनी है, यानी दिल की तरफ। उनके पास घी था, वो गांव से आ रहे थे दिल्ली की तरफ,
उसके फटाफट उनकी मालिश की गई, आर्सेनिक दिया और उनको बड़ा क्विक रिलीफ मिला। और उन्होंने यह भी कहा कि आप मदद के लिए क्या मुझे आगे छोड़ सकती हैं? जी नहीं, मेरा ना था, क्योंकि वहाँ पर क्विक मैंने उनका इसलिए हेल्प की कि मानवीय संवेदनाएं होती हैं, और आजकल तो बेहोशी और ये तमाम चीज़ें ड्रामे की भी होती हैं। कहीं ऐसा ना हो, कुछ भी हो सकता है, हमें हर जगह सोच समझकर काम करना होता है। वो उस समय रिलीफ के लिए ठीक था, लेकिन जब हम इलाज की बात कर रहे हैं तो कई बार इसका जादू देखा गया है। आपको पूरे शरीर में खुजली आ रही है, बुरी तरह से एलर्जी हो गई है, पित्त हो गया है, पित्त बढ़ जाता है हमारे शरीर में, तो आप उस समय आप होम्योपैथी की एक पुड़िया लेकर तो देखिए एलर्जी की, फिर देखिए आपको मिनट भर में वह खुजली दूर हो जाती है, सेकंड्स में। जैसे आप एविल खाते हैं एलोपैथ में, इसी तरह से होम्योपैथ में भी है। तो इसलिए आप खुश रहिए और अपने फ़िलहाल जो आज हमने मस्सों की बात की है, लक्षण के मुताबिक इलाज करवा के थूजा, कास्टिकम, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया कार, सीपिया, बस, और थोड़ा सा परहेज, और इनको हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय करिए। अपने शरीर को शुद्ध रखिए, सुंदर रखिए, स्वच्छ रखिए, सुंदर रखिए। होम्योपैथी दवा नहीं, बल्कि अंदरूनी बीमारियों को निकालने का एक कारगर उपाय है। आपको भीतर से सुंदर रखने का उपाय है, आपके चेहरे पर कांति लाने का एक उपाय है, आपको दुरुस्त रखने का एक उपाय है। आपका पाचन तंत्र ठीक होगा, आप विष जो हमारे अंदर खान पान से पैदा होता है, हमारे रहन सहन से होता है, उसको हमें सुधार लेते हैं परहेज करके। बस ये दवाइयाँ जादू की तरह से काम करती हैं। इसलिए जिसको भी मस्से हों, चाहे जान में हों, पहचान में हों, तुरंत उनको सुझाव दीजिए वो होम्योपैथी का सहारा लें। बड़े बड़े डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, जो लाखों लोग भी लेने लगे हैं आजकल। आप छोटी सी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर पर जाइए, वह भी आपको उतने ही मन से आपकी नब्ज देखकर, आपके लक्षण मिलाकर सस्ती सस्ती पुड़ियाँ देगा। मेरे फादर तो उस ज़माने में 2 रुपए की 4 और 8 पुड़ियाँ देते थे। एक दिन का पूरा इलाज 2 रुपए, वो भी 1 घंटा सोचते थे, 15 मिनट सोचते थे। जब कोई पूछता था कितने पैसे हुए, उन्हें वह पैसा लेने में भी हिचक होती थी। लेकिन परिवार चलाना होता है तो दवाओं का खर्चा तो आपको लेना ही होगा, क्योंकि सारी दवाएं दिल्ली से जाया करती थी। अगर एक दवाई मान लीजिए 10 रुपए की है या 50 की है, एक डॉक्टर ले जाता है इतनी दूर, वो आकर होटल में रुकेगा, रिश्तेदारी में रुकेगा, भाई बेटे के रुकेगा, तो उसका खर्चा भी होगा और समय भी लगेगा। इसलिए अगर वो 2 रुपए ले लेते थे तो कुछ नाजायज़ नहीं था। लेकिन उनकी आत्मा तब भी नहीं मानती थी। वो कहते थे 2 रुपए की तो पूरी 1 ड्राम दवाई आती है, तो मैं उसको 10 मरीजों को दूंगा, तो मैं 1 मरीज़ से वो 2 रुपए क्यों लूँ? उनकी आत्मा नहीं मानती थी। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि दवाई ये मत सोचिए सस्ती है होम्योपैथी, बल्कि होम्योपैथी एक माँ और पिता की तरह इलाज करती है। सिर्फ इतना सोचिए, आपको कोई भी बीमारी हो, फटाफट होम्योपैथी का सहारा लीजिए, आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाइए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। अगली पोस्ट तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।